हेलो दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा 2 जिसने बॉक्स ऑफिस में ऐसी तबाही मचाई कि भारतीय सिनेमा की हर फिल्म के रिकॉर्ड को तो इसने तबाह किया ही, साथ में इस फिल्म की कहानी और डायलॉग ने मानो लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए एक अलग जगह भी बना ली। और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये फिल्म आने वाले समय में एक कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा भी प्राप्त कर ले। ऐसे में अब जो मूवी लवर हैं वो इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पुष्पा 2 में ही हमें ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिल गए थे जिन्हें देखकर हमें ये साफ साफ पता चलता है कि पुष्पा 3 की कहानी कैसी होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं पुष्पा 3 के बारे में। दरअसल आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि पुष्पा 2 के ट्रेलर में कुछ सीन ऐसे भी थे जो ट्रेलर में तो थे पर वो सीन फिल्म में हमें कहीं भी नहीं दिखाई दिए। यानी फिल्म डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा 2 मूवी के दौरान ही पुष्पा 3 में काम करना शुरू कर दिया था। इसी कारण फिल्म की कहानी में काफी सारी चीजें अधूरी हैं जिनका जवाब दिए बिना ही पुष्पा 2 फिल्म खत्म हो गई। जहां हमें पुष्पा 2 के शुरुआत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जापान में है और उसे गोली मार दी जाती है और वो पानी में गिर जाता है। वैसे जिन्हें लग रहा है कि पुष्पा मर गया है उन्हें पुष्पा 2 का ट्रेलर फिर से देख लेना चाहिए, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में ये सीन था जहां पुष्पा पानी से बाहर निकलता है और ये सीन फिल्म में नहीं डाला गया। इससे ये तो पता चल गया कि पुष्पा डूबेगा नहीं साला। लेकिन पुष्पा जापान गया ही क्यों, वो भी एक मजदूर बनके 40 दिन कंटेनर बॉक्स में बंद रह के। आखिर इतने पावरफुल व्यक्ति को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल पुष्पा 2 का क्लाइमैक्स देखा आपने, इतने सारे दुश्मन जो एक साथ मिल गए। और पुष्पा 3 का टाइटल पेज भी है पुष्पा रैंप, यानी झुंड बनाकर किसी पर हमला करना, सोचा समझा प्लान बना के। ऐसे में अब पूरे सिंडिकेट का निशाना कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है। वहीं सिंडिकेट का पुराना मालिक कोई और नहीं बल्कि प्रताप रेड्डी है, जिसके भतीजे और भाई को मारने का मतलब पुष्पा का अब सिंडिकेट से हटना। और ये वार्निंग खुद नए सीएम ने दी थी। मतलब अगर अब पुष्पा को जिंदा रहना है तो पुराने सिंडिकेट से भी बड़ा और नया सिंडिकेट खड़ा करना होगा और राजनीति में प्रताप रेड्डी को फेल करना होगा, जिसके चलते पुष्पा इतिहास की सबसे बड़ी डील करने के लिए सीधे जापान जाता है। और इस डील में पुष्पा को जो पैसे मिलेंगे उसी से ही एक नया और बड़ा सिंडिकेट खड़ा होगा। और उधर प्रताप रेड्डी की पार्टी भी दिल्ली में चुनाव हार कर पावर से बाहर हो जाएगी। लेकिन पुष्पा 3 की कहानी इतनी भी आसान नहीं होने वाली जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि पुष्पा 2 की शुरुआत में ही पुष्पा की जेब से ये आधा फटा हुआ नोट दिखता है जो उस डील का हिस्सा है जो पुष्पा ने जापानी डीलर के साथ की थी। इस नोट का आधा होना यानी डील कभी पूरी नहीं हो पाई, या शायद उससे पहले ही पुराने सिंडिकेट ने पुष्पा पर अटैक कर दिया। अब कमाल की बात देखो, पुष्पा 2 का पुराना ट्रेलर जो साल सन 2023 में ही रिलीज कर दिया गया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि पुष्पा को तिरुपति जेल में रखा गया है जहां से वो फरार हो गया है और उस दौरान उस पर 8 गोलियां चलाई गई हैं। और ये सीन हमें फिल्म में दिखाया ही नहीं गया, यानी ये सीन भी हमें पुष्पा 3 में दिखाया जाएगा। यानी जान जाती तो चल भी जाता, पर अब बात है पुष्पा की इज्जत पर। नहीं समझे? ये रेडियो तो आपको याद ही होगा, दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत, पकड़ लिया तो छोड़ दूंगा सिंडिकेट, करूंगा मजदूरी कमाऊंगा दिहाड़ी, जो खुद पुष्पा की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था। वहीं शेखावत सर लकड़ी के साथ खुद को आग लगा लेते हैं, पर चालाकी से ये साबित कर देते हैं कि आग में जलने वाली लकड़ियां लाल चंदन है। इसीलिए जब पुष्पा जापान के डीलर के साथ डील करके चंदन की लकड़ियां पहुंचाने की तैयारी करता है, ठीक उसी समय पुराने सिंडिकेट वाले टीवी पर ये न्यूज चला देंगे कि चंदन की लकड़ियां जल गईं, जिसके चलते इधर पुष्पा की इज्जत जाएगी, उधर पुष्पा पर गोलियां चल जाएंगी, जिससे पुष्पा को जंगल में छुपना पड़ेगा। वहीं जापानी डीलर को लगेगा कि पुष्पा धोखेबाज निकला, यानी एक नई दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इसीलिए पुष्पा 2 के शुरुआती सीन में पुष्पा साफ साफ बोलता है कि इंडिया का माल तो जापान आया पर जापान का पैसा तो कभी इंडिया पहुंचा ही नहीं। और जैसा कि रेडियो पर
खुद पुष्पा ने बोला था कि अगर उसके माल से एक भी लकड़ी पकड़ी जाती है तो वो फिर से मजदूर बन जाएगा और फिर से दिहाड़ी पर काम करने लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुष्पा के जापान सीन में जो पुष्पा ने टी शर्ट पहनी है वो वही टी शर्ट है जब पुष्पा मजदूर बनकर जंगल में लकड़ी काटा करता था। मतलब पुष्पा अपनी बात से झुका नहीं है साला। वो ये साबित करना चाहता है कि माल सही सलामत है। शायद इसीलिए खुद कंटेनर में बंद होकर असली लाल चंदन की लकड़ी जापान लेकर गया है। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल जो हर मूवी लवर के दिमाग में घूम रहा है कि क्लाइमेक्स सीन में बॉम्ब का बटन दबाने वाला ये बंदा कौन है। वहीं 90% लोग सोच रहे होंगे कि ये भंवर सिंह शेखावत है जो उस आग से बच गया है। अब वो पुष्पा की जान लेना चाहता है। वैसे देखा जाए बात में तो दम हो सकती है, पर ध्यान से देखोगे तो इस आदमी के सर पर छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, यानी शेखावत वाला ऑप्शन तो गलत साबित हो जाएगा, यानी एक और नया दुश्मन। वैसे जो लोग ये टेंशन ले रहे हैं कि इस बम ब्लास्ट में पुष्पा की फैमिली बचेगी या नहीं, तो ये तो कंफर्म है कि कोई ना कोई तो मरने वाला है। वैसे ये चेहरा काफी महत्वपूर्ण है जिसके चलते पुष्पा ने रप्पा रप्पा किया था और लास्ट में इसी लड़की के चलते ही पूरा परिवार एक हो गया था। ऐसे में क्या पता उस ब्लास्ट में इसी लड़की की जान चली जाए और पुष्पा जिस फैमिली को पाने के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा वही फैमिली कहीं खत्म ना हो जाए और यहीं से शुरू होगा पुष्पा का महायुद्ध, जब पुष्पा सब कुछ भूलकर इस नए दुश्मन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि यह नया दुश्मन पुराने सिंडिकेट मेंबरों में से एक ही होगा कि कोई नया दुश्मन इस फिल्म में एंट्री मारेगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वैसे वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।